नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर गर्दनीबाग में 18 दिसंबर 2024 से अब तक नॉन स्टॉप आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। हमारे साथ हैं रवांशु सर। आपको बता दें कि 30 जनवरी तक ये यहाँ बैठे थे, उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद कल से ये फिर गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और बता दें कि मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है और हाई कोर्ट में 4 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है, डेट दिया गया है। सर से ही बात करते हैं। सर, फिर से आप गर्दनीबाग क्या कहेंगे? साहब, गर्दनीबाग हमारा है और तब तक हमारा है जब तक हम लोग की मांग सुन के उस समस्या का समाधान नहीं कर लिया जाता। और जिस दिन समाधान हो जाएगा हम इसको बाकी लोगों को सौंप देंगे कि सब बाकी जो समस्या वाले आइए बैठिए। जब हम लोग की समस्याओं का समाधान हो सकता है तो आपकी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। तो सर, ये अब तो मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में अब सारे लोग भी कह रहे हैं कि कोर्ट में ही आगे का फैसला होगा। क्या उम्मीद है सर 4 मार्च को लेकर? सर देखिए, पहली बार मैंने देखा है, आप लोग तो बीपीएससी की बहुत सारी चीजें कवर की हैं कि कई केस इसमें हुए हैं। 2 केस सुप्रीम कोर्ट में, 3 केस यहाँ पे हुआ है और भी नए नए रिट डाले गए हैं। मेंस के भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। तो इसमें एक चीज आपने देखा होगा कि अभी तक क्या होता था कि नॉर्मली जब हाई कोर्ट में जाता था तो तुरंत जो है 1-2 दिन में खारिज हो जाता था। और इसमें बहुत सारे डाले गए हैं और बहुत सारे तकनीकी मुद्दे भी हैं। क्योंकि देखिए क्या है, एक तो जो है 2035 सीटें हैं, 2 महत्वपूर्ण पद एसडीएम और डिप्टी एसपी की 200 और 136 सीटें हैं। और अगर आप लोग तो पहले दिन से कवर करें, देखिए ये पहले दिन से विवादित रहा। 70वीं बीपीएससी में जितने भी प्रकार के विवाद एक परीक्षा में हो सकते हैं, शुरू से लेके अंत तक हुआ। अगर फॉर्म भरने से लेके निजी संस्थानों के टीचरों से मीटिंग से लेके, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा से लेके परीक्षा में, अच्छा जो आप देखिए जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी 13 तारीख को, तो उसमें छात्रों की क्या गलती थी? कोई गलती थी क्या? पेपर का स्टैंडर्ड इतना लो होना छात्रों की गलती थी क्या? पेपर को जो है देर से बांटना, सेंटर पे पेपर नहीं पहुंचना, इसमें कहीं भी तो छात्रों की गलती नहीं थी। अगर ये गलती बीपीएससी नहीं की होती तो क्या आज हम लोग यहाँ पे होते? क्या नहीं होते। अब कोई हम लोग पे आरोप लगा दे तो ये तो आरोप गलत है ना। तो इसलिए इतने सारी की सारी समस्या, उसके बाद हर मौके पे क्वेश्चंस का गलत होना। अरे 13 का गलत हो ठीक है, 4 में भी गलत होना। और फिर जो गलत प्रश्न और भी हैं उनको नहीं हटाना, रॉ मार्क्स के आधार पर मेरिट दे देना, तुरंत आनंद फानन में जो है रिजल्ट दे देना, तुरंत आनंद फानन में मेंस की जो है अभी फॉर्म भरा नहीं के डेट की घोषणा कर देना। ये मतलब हो क्या रहा? हमारा लड़ाई बीपीएससी मनु भाई परमार से शुरू में तो नहीं था। हम लोग कौन का जानेंगे मनु भाई परमार, ठीक है, अतुल प्रसाद जी थे, कभी विवाद हुआ क्या? कभी हम लोगों ने उनके खिलाफ एक भी शब्द बोला क्या? और मुझे नहीं लगता कि अतुल प्रसाद साहब ने जितना परिवर्तन एक व्यक्ति ने या एक चेयरमैन ने एक एग्जाम में कर दिया, उतना आज तक मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन में एक व्यक्ति ने इतना परिवर्तन नहीं किया था। और ये तो आप भी मानते हैं कि कई प्रकार की अनियमितता हो रही थी। अभी मैं देखा कि जो है डीएसपी साहब फिर से पुनः बहाल हो गए, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के खराबी का सूचक है। हम मानते थे पहले जो भी हुआ, लेकिन जो ये 70वीं में सारा का सारा ये सब झोल मोल हो रहा है। और सबसे बुरी बात ये लगती है कि बहुत सारे नेता खुल के उसका सपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है, तब बुरा लगता है। तुम जनप्रतिनिधि हो ना, बीपीएससी के तुम जो है प्रवक्ता तो नहीं हो, आपको बोलने की आवश्यकता है। और क्या आप बीपीएससी की कमियों को समझ रहे हैं? अगर आपसे बीपीएससी के बारे में हमसे डिस्कशन हो या छात्रों से डिस्कशन हो, कर पाएंगे आप? नहीं, तो आपको बोलने की आवश्यकता है कि नहीं साहब, पत्रकार आएगा तो बोल देंगे। तब पत्रकार आएगा तो हमसे पूछ देगा कि जो है डोनाल्ड ट्रंप क्या खाते हैं, तो बता देंगे क्या? तो हर प्रश्न पे हर व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारी और बीपीएससी की लड़ाई होती कोई दिक्कत नहीं। आप तो हम पे कहते हैं कि टीचर क्यों बैठा हुआ है, तो हम भी पूछ सकते हैं कि नेता क्यों बोल रहा है। हु आर यू? राजनीतिकरण तो आपने शुरू किया, आरोप हम पे लगाते हैं। बीपीएससी पे बोलने वाला ये नेता मंत्री कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री हैं आप, बीपीएससी मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं। और जब वहां से आता है तो रिएक्शन तो होगा। तो हम लोग हमेशा रिएक्शन दिए, एक्शन। अब आपने एक प्रश्न उठाया कि जब ये चल ही रहा है कोर्ट में तो हम लोग यहाँ पे क्यों है? देखिए, कोर्ट का एक मसला अलग है, लेकिन बीपीएससी की समस्या सिर्फ एग्जाम वाली ही नहीं रह गई।
जब ये चीजें आगे बढ़ी तो और प्रकार की समस्याएं हैं। पूर्व में बहुत सारी गलतियां हुई, एसओपी का ना पालन होना, और एक परिपाटी बन गया है बीपीएससी का। और ये परिपाटी बन गया। और उसमें भी जानते हैं सबसे बुरा क्या लगता है, डिक्टेटरशिप, कि हम जो चाहेंगे करेंगे। सर इस बीपीएससी में यही हुआ है कि बीपीएससी के 5-6 अधिकारी ये सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे करेंगे, बिकॉज आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यू आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, बीपीएससी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू आर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन, और आपको दिया गया ईमानदारी से काम करने के लिए ना। आप हम लोग से डिक्टेटरशिप दिखाते हैं, कल को आप हटेंगे, एक व्यवस्था खराब कर देंगे। आप कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, आप कोई नेता तो है नहीं। सर एक और चीज है सर कि एक गुरुजी आए थे 3 दिन आंदोलन किए, उनको लेकर हर एक दिन एक लेटर जारी किया गया, लेकिन आप लोग 65-66 दिन से बैठे हुए हैं, न बात करने की कोशिश की गई, न ही आपके समस्याओं पर। यहाँ से और भी बहुत सारे मसले उठे हैं, आरोप लगे हैं, उसका सर एक भी जवाब नहीं दिया गया, क्यों आखिर सर? देखिए, यही सारे प्रश्न चिन्ह शुरू से लगे हैं कि जब छात्र, ये देखिए, याद होगा आपको 2-3 दिसंबर का दिन हमारी आपसे बात हो रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि आदेश जी बताइए नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है, कि सर हम लोग को भी जानकारी नहीं। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि बार जाइए ना बीपीएससी ऑफिस में पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग से पूछ रहे थे कि सर क्या है। तो आप भी गए, जानकारी नहीं, पता चला कि वो भी सचिव साहब छुट्टी है, कंट्रोलर छुट्टी है, चेयरमैन साहब लोग छुट्टी पे हैं। पहली बार मैं सोचा कि एक संस्था में सारे के सारे लोग छुट्टी पे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आप 6 दिसंबर को पहुंचे हैं, लाठीचार्ज हुआ, उस समय भी कोई भी वक्तव्य नहीं आया। और जब सारा होने लगा तो शाम को आप जो है जारी कर देंगे ना, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करते हैं। अरे 5 को शाम को लागू कर देते तो कम से कम कोई जेल नहीं जाता, कम से कम लाठीचार्ज नहीं होता, किसी का हाथ पैर नहीं टूटता। यानी आप चाह रहे हैं कि सब कुछ हो। और देखिए, लड़ाई परीक्षा से होते होते बिहार वर्सेस गुजरात तक पहुंच गई। लड़ाई, ये छात्रों की लड़ाई बीपीएससी से थी और ये गुजरात वर्सेस बिहार होने लगी। और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के लोगों के लिए किया जाने लगा, तब वो आक्रोश बढ़ने लगा। और हर चीज पे आप जो है नोटिस देते जा रहे हैं, अपनी गलतियों का नोटिस दे रहे हैं। आप पहली बार एक संस्था अपने विश्वास की बहाली के लिए नोटिस जारी करी कि साहब हम पे विश्वास कीजिए, वो जो लोग बैठे हैं उन पे विश्वास मत कीजिए। जितने आप समझदार हैं उतने बिहार की जनता भी समझदार है। और जब कोई आता है, कोई वीआईपी आदमी आता है, तो उसके नोटिस का जवाब देने लगते हैं। साहब हम लोग के नोटिस का जवाब अगर आप 3 दिसंबर को दे दिए होते ना, तो 6 दिसंबर को वहां कोई पहुंचा नहीं होता। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, इस यार बच्चे हैं, सब पुलिस आएगी, लाठीचार्ज करेगी, बच्चे अपने घर चले जाएंगे। वो भूल गए कि अब ये बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जो वो सोच रहे थे। और जब भी आप कोई निर्णय लें, जब भी कोई डिसीजन लें, तो ये सोच के लिए कि सामने वाला कौन है। हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता, और कुछ लोग दिखते कमजोर हैं लेकिन होते नहीं। और जब आदमी सच्चाई की राह पे होता है ना, तो राम लक्ष्मण भी जो है रावण की लंका में आग लगवा देते हैं। तो ये जो बीपीएससी में 17वीं में जो लंका इन्होंने बना रखा है ना, उसमें आग लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और बहुत सारे लोग इसमें भस्म होंगे और समस्या का समाधान निकलेगा। और आपको बता दूं, 4 मार्च को जो देखिए जो डिस्कशन होगा, 4 मार्च को लेकर सर क्या आपकी आशाएं हैं सर? देखिए 4 मार्च को इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाइम डिसाइड किया गया था। अभी तक टाइम डिसाइड नहीं था कि साहब 12 बजे से शुरू होगा। और जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, माननीय जज साहब के जो भी वहां पे बातें हो रही थी, उनसे एक चीज बहुत साफ स्पष्ट क्लियर हो रहा था कि साहब इस बार जो है विधिवत डिस्कशन होगा, हर मुद्दे पे होगा कि 17वीं बीपीएससी में क्या क्या चीजें हुई। और देखिएगा इस बार अभी बहुत सारी और नी चीज उसमें शामिल होने वाली। शामिल किस, केवल री एग्जाम हो जाए या कुछ और भी कंडीशन है? नहीं साहब, री एग्जाम पहले दिन का मुद्दा था, 18 दिसंबर का। उसके बाद तो एक एक मुद्दे पे कि जब 17वीं में जो है बापू परीक्षा परिसर में इतनी अनियमितताएं हुई हैं, तो उसके लिए दोषियों पे क्या क्या कार्रवाई किया गया। पेपर का जो लो स्टैंडर्ड बनाया, ये बनाने वाले टीचर कौन थे, उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक क्लास में समस्या हो सकती है, पूरे बापू परीक्षा परिसर में आधे घंटे 1 घंटे पेपर का लेट होना, इस समस्या का समाधान है किसी के पास? दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा मुद्दा और उभर के आ गया कि बापू परीक्षा परिसर में 13 तारीख को जितने लोग प्रेजेंट थे, क्या 4 तारीख को उससे ज्यादा लोग प्रेजेंट नहीं थे? और जब बाकी बच्चों को मौका दिया गया तो अन्य जगह मौका क्यों नहीं दिया गया? ये भी तो प्रश्न उठेगा। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 13 का था, उससे लो स्टैंडर्ड का पेपर 4 तारीख को कैसे बन गया? जो 4 तारीख को क्वेश्चन सब पेपर में आए हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रहे हैं। इसलिए 4 तारीख वालों को कंफर्म हो गया कि साहब इस बार जाके पेपर देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इसमें होने की संभावना बहुत ज्यादा। और जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज 13 के लिए था, वो 4 के लिए नहीं। एक मुद्दा और है जो मैं आपको कोर्ट के डिसीजन के बाद बताऊंगा।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो हम लोग पूछेंगे चेयरमैन साहब से कि साहब जितना बीपीएससी के बारे में आप जानते हैं उससे ज्यादा क्यों, क्योंकि आपने यूपीएससी दिया था, आपने बीपीएससी नहीं दिया है। और हम लोग 48 से 52 से बीपीएससी दे रहे हैं। बीपीएससी के नस नस से हम लोग वाकिफ हैं। और जब उसकी जो है हम बखिया उधेड़ेंगे ना 4 तक मार्च को, और देखिए मुझे लगता है कि 4 मार्च को जो बहस होगी भारत के इतिहास में पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सबसे बड़ी बहस होने जा रही है। और देखिएगा एक एक चीज निकल के आएगा, और आप लोग भी, पत्रकार लोग भी खुश होंगे कि सर बहुत अच्छा हुआ। और इन सब के पीछे अगर मुख्य कारण है तो इंक्वायरी की भी मांग आप लोग करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल साहब। कैसा इंक्वायरी? हाँ, देखिए इंक्वायरी जो है एक ऐसी संस्था करनी चाहिए जो निष्पक्ष हो, क्योंकि जिस प्रकार सत्याग्रह में जो है अधिकारियों का बर्ताव रहा है, केवल 70वीं इंक्वायरी या पूरे बीपीएससी इंक्वायरी? साहब ये पूरी व्यवस्था जो है ना, ये इसके पहले 69 में भी हुआ है, 68 में भी हुआ है। और ये जो है डीएसपी साहब जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, एसडीएम साहब लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, वहां से लेके अब तक जितना भी संभव है सबका होना चाहिए। जो मेंस की कॉपी 1000 नहीं रखी गई थी वो सारी की सारी, जो पीछे जो पकड़े गए हैं सब चेक होना चाहिए। उन अधिकारियों का खाता भी चेक होना चाहिए और बाकी सब भी चेक होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हुआ। क्योंकि जब इस बार हो ना तो एकदम जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो इसलिए अच्छा, वो जो 4 मार्च का अगर ये सत्याग्रह नहीं होता ना, ये हम लोग इतने दिन त्याग नहीं करते, 500 से ज्यादा एफआईआर नहीं होते, ये हम लोग जेल नहीं जाते और इतनी कठिनाई नहीं सहते ना, तो शायद ये चीजें नहीं होती। और कई लोग चाहते हैं कि सिर्फ री एग्जाम करा के समस्या का समाधान कर दिया है, क्योंकि जो लोग जो मेन कल्प्रिट हैं फंसे नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, अगर हम लोग ने जो है सबूतों की बात यहाँ से की गई थी, आप जब नहीं थे, उन सबूतों को आप ले रहे हैं, देखे हैं, उन पर कितना विश्वास है? हालांकि बीपीएससी के द्वारा खारिज कर दिया गया है। देखिए हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, हम लोग देखिए यहाँ बैठने का बहुत बड़ा कारण क्या था कि जो भी छात्र आए सब अपने पास सबूत लेके आए, और उन सबूतों को हम लोगों ने अपने तीनों केस में डाला। गुरुदेव भी एक लेके आए थे सर सबूत सर। अगर किसी के पास सबूत है और वो मानता है कि इससे जो है परीक्षा का परिणाम प्रभावित हो सकता है, तो साहब वकीलों की तो कमी है नहीं, भारत में तो वकील भरे पड़े हैं। एक सर केस रिट और कोर्ट ने कहा है कि जिसको रिट डालना है नए नए रिट डाल दीजिए, आप जो भी नई नई चीजें लेते आइए, आपको मौका देने, क्योंकि इसके बाद अब कुछ होने वाला तो लाइए साहब, जिसके पास जो सबूत है ले आइए, हम स्वागत करते हैं, आपके साथ हम लोग चलेंगे और रिट में आपका हम लोग सहयोग करेंगे। और हम लोग तो चाहते हैं कि सारी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाएं। देखिए जुबानी जंग नहीं, कोर्ट में जुबानी बातें नहीं होती। 20 दिन में जेल में रहा हूं तो वहां पे मैंने यही देखा कि कोर्ट जो है तथ्यों को मांगता है, और तथ्य जुबान से नहीं प्रूव किए जाते, तथ्य आपको वहां देना होता है। तो ये यहाँ कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना है। यहाँ बीपीएससी वाले बच्चे जो त्याग किए हैं ना, वो त्याग भारत के इतिहास में आज तक, बल्कि हमको विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक छोटी सी परीक्षा के लिए इतना बड़ा मांग हो गया। और क्या कष्ट यहाँ बच्चों ने नहीं सहा, सबने सहा है कष्ट, और आज भी कष्ट हम लोग सह रहे हैं। ऐसा थोड़ा कष्ट खत्म हो गया। बस खुशी से बात की हम लोग की है कि जो है माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम लोग 12 बजे से सुनेंगे, नंबर नहीं डाला गया है, और जब 12 बजे से शुरू होगा तो कब तक चलेगा कोई ठीक नहीं। तो इस बार सारी चीजें सामने आएंगी। तो इस बार सारी चीजें सामने आएगी। और आपको बता दें कि 4 मार्च जो है ऐतिहासिक दिन होने वाला है, रमांशु सर का कहना है। और बता दें आपको कि फिर से मोर्चा संभाल चुके हैं गर्दनी बाग में सर, और गर्दनी बाग एक बार फिर से जो है हरा भरा हो गया है, यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है, लेकिन 4 मार्च 70वीं सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए काफी अहम होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।